हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। आज हम लोग बेसिक एक्सेल पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अगर जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बेसिक ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किए थे, वो ज़रूरी हैं। अगर आप इस पार्ट 2 में आप चाहते हो कि सब कुछ आपको ईजिली समझ में आए, ठीक है। सो आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे सेव और सेव एज, ठीक है। तो सेव हम लोग जैसे कोई फाइल है, जैसे इस फाइल को मैंने सेव कर रखा है, तो सेव करने के लिए अगर सिर्फ कंट्रोल एस करना, पहले से जैसे कोई फाइल, जैसे ये फाइल पहले से मैंने सेव कर रखा है, इसमें कोई भी चेंजेस कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया माई, कुछ भी आप कर सकते हो, नेम इज अरुण, ठीक है। ऐसे करके आप जो भी काम करते हो, फॉर्मूले जो भी कुछ भी करोगे, और इसको मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल एस, नॉर्मल कंट्रोल एस, जस्ट फ्रॉम कीबोर्ड जैसे ही, तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अगर इस फाइल को फिर से मैं ओपन करूंगा तो जो चेंजेस किए, जैसे मैंने माय नेम इज अरुण लिखा है, आपको ये फाइल इजिली दिख जाएगी, मतलब वो जो हमने लिखा है, जो भी चेंजेस किया था वो दिख जाएगा, दिख गया। तो परमानेंटली सेव हो जाता है जब आप कंट्रोल और एस कर देते हो। तो सेव करने के लिए क्या कीबोर्ड यूज करेंगे हम लोग, शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है सेव एज। तो सेव एज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो सेव एज के लिए, बट आप फाइल पे जाओ, फाइल पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेव एज। सेव एज का क्या मतलब है, आप अपनी फाइल का दूसरा नाम रखना चाहते हो और इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हो। आप सेम लोकेशन पे भी रख सकते हो, आप किसी और लोकेशन पे भी रख सकते हो। अब अगेन ये आपके ऊपर, आप कहाँ रखना चाहते हो, सेम नाम से भी रख सकते हो, आप किसी और फोल्डर में क्लास पार्ट 1 भी रख सकते हो। तो यूजर कभी कभी नॉर्मली सेव एज का यूज क्या होता है कि जब आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो, जैसे सपोज कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ और मैं ये कल तक काम किया था, तो इसको मैंने सेव करके उसका उस डेट का नाम, फाइल का नाम उस डेट से रख दिया, और आज जो काम करूंगा आज की डेट से रख दिया। तो थोड़ा आसान होता है कि हमें कभी कुछ कोई पूछ ले कि यार इस डेट को ये चीजें दे दो, तो आपके नाम से फाइल रखी हुई है तो आप इजिली सर्च कर लोगे, ठीक है। तो सेव एज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाना है आपको, सेव एज पे क्लिक करना। अगेन आपको अपने कंप्यूटर में लोकेशन बताना पड़ेगा कि आप रखना कहाँ चाहते हो। जैसे कि मान लो मैंने कंप्यूटर पे क्लिक कर दिया, वैसे यहाँ पे सारे फोल्डर दिख रहे थे, आप इसमें से भी किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे जाओगे तो आपके पास डेस्कटॉप पे जितने भी फोल्डर सब दिख रहे हैं। इसमें मान लो मैंने YT क्लास, यूट्यूब क्लास पार्ट 1 देखो पहले से सेव है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसका नाम मैंने जस्ट कर दिया पार्ट 2 एंड इसको क्या कर दिया, सेव। तब हमारी फाइल का नाम आप देखोगे, वर्कबुक जो एक्सेल वर्कबुक हमने काम कर रहे हैं, ये इसका नाम अब रीनेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अब सीखते हैं कि कैसे इसमें सीट्स ऐड करें, ठीक है। तो अगर आपको नई सीट ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस बटन दिख रही है, जैसे आप इस प्लस बटन पे क्लिक करोगे, आप जितना चाहो उतने सीट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सीट 1 पे थे, जस्ट यहाँ से मैंने डेटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, दूसरी सीट पे रखते हैं और आज और भी चीजें आगे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो सीट 2 पे मैं अपना डेटा रख दूंगा, कॉपी पेस्ट आपको सिखाया था, पूरा डेटा सेलेक्ट करके, एंड ये आपको मैं पेस्ट स्पेशल बाद में सिखा दूंगा, अभी आने वाली क्लासेस में आपको मिल जाएगा, आपको सिखा दूंगा। और ये मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट थोड़ी फॉर्मेटिंग की, यहाँ से आपको सिखाया था कैसे बॉर्डर फॉर्मेटिंग करोगे, लास्ट क्लास में सिखाया था, ठीक है। ये जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मेटिंग एंड अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर रखा है, तो सारे ताकि सब कुछ सेंटर में रहे, ठीक है। अब इसके एक दो ऑप्शंस और, हमने ये सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सारे देख लिए थे। अब उसके बाद आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का, बट इस क्लास में हम लोग नहीं इसको डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट वाले ऑप्शन चलते हैं, फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का क्या मतलब है, आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिए होते हैं कि अगर जो ये टेबल है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, अपने मर्जी से जो भी कलर देना था दे दिया था, जैसा इसका हेडर रखना था रख दिया था, जो भी इसके फॉन्ट का साइज रखना था, जो भी करना था कर दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे आओगे तो आपको ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट मिलेंगे कि आपका अपना डेटा किस तरह, जैसे मैंने मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया और ये आपकी रेंज को
जितनी भी आपका डेटा का रेंज होगा उसको वो अपने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा एंड आप जस्ट ओके कर दो। तो आपने जो यहाँ पे जो भी आपने इसकी स्टाइल ली थी या फॉर्मेट लिया तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जो भी आप चेंज करोगे वो आपको दिखता चला जाएगा। यहाँ पे मान लो आपको इसमें से किसी को लेना है तो आपको वैसा बन जाएगा। तो आपकी टेबल अब ये एक टेबल क्रिएट हो गई है और ये आप कभी भी ऑफिस या कहीं के लिए यूज करते हो तो आपको इंटरेक्टिव अपनी टेबल थोड़ी अच्छी बना के किसी को भेजनी है तो आप यहाँ से बना के भेज सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन था आपको होम टैब पे फॉर्मेट एज ए टेबल। तो यहाँ से आपको जो अच्छा लगे आप सेलेक्ट करोगे, आप उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल है, आपके काम भी आएगा। देन इसके बाद आता है कि फॉर्मेट सेल। जैसे सेल का मतलब क्या होता है, आपको लास्ट टाइम बताया था, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हुआ हमारा एन कॉलम एंड दिस इज अवर दूसरी वाली रो, सेकेंड रो। तो अब ये क्या हमारा N2, N2 मतलब n कॉलम और दूसरा रो। ठीक है, तो अब ये सेल नंबर N2 है हमारे पास। ठीक है, अब N2 को क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे सेल स्टाइल में जाओगे तो सेल स्टाइल में अलग अलग सेल की स्टाइल बनी हुई है। आपको क्या चाहिए आप अपना सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो मैं इस डेटा पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। पूरे सेल को सेलेक्ट कर लिया, सेल स्टाइल पे चले जाइए। आप जो चाहिए वो वैसा कलर, वैसा फॉन्ट, हेडिंग्स में जैसा दिखाना है आपको, मतलब ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ से कुछ लेना हो, आप नहीं चाहते कि अलग से बनाओ जैसे लास्ट टाइम हमने बनाया था, तो आप यहाँ से भी बना सकते हो अपनी टेबल को अच्छी। ठीक है, और रीडेबल ये हमने सेलेक्ट कर लिया वहां से कि किस तरह की सेल होगी। ठीक है, अब उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इंसर्ट का ऑप्शन यूज करने से पहले मैं थोड़ा सा डेटा यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहीं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जब आओगे तो इंसर्ट सेल, इंसर्ट आप क्या चाहते हो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इंसर्ट सेल चाहते हो, इंसर्ट रो चाहते हो, इंसर्ट कॉलम चाहते हो, इंसर्ट सीट चाहते हो। इंसर्ट सीट जैसा कि हमने देखा है कि इंसर्ट सीट के लिए या ऐड सीट एक ही बात है, यहाँ प्लस वाले पे भी जाके आप कर सकते हो। तो चलो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। इंसर्ट सेल का मतलब जैसे आप क्लिक करोगे अगेन देयर आर 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, सेल राइट पे कर देगा, शिफ्ट सेल टू राइट, सेल शिफ्ट टू डाउन, इंटायर रो ऐड करना है आपको, इंटायर कॉलम ऐड करना है। चलो अभी के लिए मान लेते हैं जो सिलेक्टेड वही सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट सेल डाउन। तो जो पहले से सेल थी उनको डाउन कर दिया और उसके ऊपर एक सेल इसने ऐड कर दिया। क्लियर है, जस्ट मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड क्या करते हैं, जस्ट वापस ले जाता है इसको। ठीक है, जो भी आपने एक्शन लिया था उसको वापस कर दिया। देन अगर इंसर्ट सीट रो करना है आपको, पूरा एक रो ही ऐड करना है, तो आप जस्ट करोगे, देखोगे आप यहाँ पे एक रो ऐड हो गया और देखो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, इंसर्ट सीट कॉलम्स। अगर आप कॉलम चाहते हो, देखो एक कॉलम है एडिशनल ऐड कर दिया। सो इस तरह से करके आप इंसर्ट के ऑप्शंस यूज कर सकते हो। जब आप कभी टेबल बनाते हो, आपको बीच में कोई सेल की जरूरत है, ठीक है, सॉरी, अगर बीच में आपको किसी सेल की जरूरत है तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। और या तो रो की जरूरत पड़ती है, कभी कभी कॉलम की भी जरूरत पड़ती है, जैसे बीच में यहाँ पे मुझे कॉलम की जरूरत है, तब भी हम लोग कर सकते हैं इंसर्ट कॉलम। तो यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम भी ऐड कर सकते हो, रो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन था, अब हमारे पास क्या है, डिलीट का भी ऑप्शन है। डिलीट सिर्फ सेल को करना चाहते हो तो डिलीट कर दिया। अब वही है कि सेल जो नीचे वाली उनको क्या अप लाना चाहते हो, डाउन रखना चाहते हो, लेफ्ट राइट जो भी। सो यहाँ 4 ऑप्शन है, लेफ्ट है या तो अप होगा या तो इंटायर रो को ही डिलीट कर देगा। इंटायर रो कर दोगे तो पूरा हेडर और सब कुछ डिलीट कर देगा। तो शिफ्ट सेल अप कर देता हूं मैं, ताकि जो नीचे है वो सारे ऊपर आ जाए। ठीक है, सो ये डिलीट का ऑप्शन है। सिमिलरली वही पहले सेल को डिलीट कर रहे हैं, फिर रो को डिलीट कर रहे हैं, फिर डिलीट सीट्स के कॉलम को कर रहे हैं, फिर डिलीट सीट। डिलीट सीट करोगे तो आप पूरा इसी को डिलीट कर दोगे। एक तो ऑप्शन आपको यहाँ से आ रहा है डिलीट सीट का, मैं इस वाली सीट पे कुछ नहीं रखा हूँ तो इसको डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जाओगे आप डिलीट सीट, तो डिलीट हो गई सीट। ठीक है, तो वही सेम है। अगर आपके पास एक और ऑप्शन है, जैसे मैंने ऐड कर दिया प्लस करके, यहाँ राइट क्लिक करोगे डिलीट सीट, यहाँ से भी आता है।
तो आप दोनों में से कहीं से यूज करो। ज़्यादातर मैंने लोगों को यूज करते हुए यहाँ से देखा है, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से यूज कर लेना, आपकी मर्जी यहाँ से, तो यहाँ से भी कर सकते हो। एंड देन ऑप्शन आता है डिलीट सीट कॉलम। अगर इस कॉलम को यूज हटाना है तो आप सीधे डिलीट कॉलम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।